अरे बच्चों नमस्कार। आज आपको हम बताने वाले हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव और कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग चैप्टर से आपको तो पता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन पहले चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, दूसरे चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूछा जाता है, प्रथम पाली में कितना पूछा जाता है, द्वितीय पाली में कितना पूछा जाता है, हर चीज अलग अलग देखने को मिली है। जब पूरी तरीके से विश्लेषण किया गया है, पूरी तरीके से जब जांच हमने किया तो हमें पता चला कि प्रथम पाली में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी चैप्टर से ज्यादा पूछा जा रहा है, तो द्वितीय पाली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिया जा रहा है। ऐसे में अगर यह बात आपको जानकारी नहीं होगी इस बात की तो आपको समस्या हो सकती है, और आपको युद्ध अगर जीतना है तो पहले से रणनीति बनानी पड़ेगी। उसी प्रकार से परीक्षा है, अगर इसमें आपको बेहतर अंक लाना है तो आपको यह जानना समझना पड़ेगा कि आपके कौन से चैप्टर से कितने अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो। देखिए खेल कहां शुरू होता है, आप सभी तो जानते हैं कि ये इतने सब्जेक्ट जो है, गणित की बात करते हैं सबसे पहले तो 15 आपका चैप्टर है। 15 चैप्टर से अलग अलग ऑब्जेक्टिव अलग अलग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कितने कितने पूछे जाते हैं। फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और साथियों में भेज दीजिए और एक शांत जगह बैठिए, क्योंकि इतनी अद्भुत वीडियो पूरी YouTube में आपको नहीं मिलेगी जो आज आपको हम बताने वाले हैं। अगर इस क्लास को आप छोड़ के जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपको काफी सारी समस्या होगी और आपका परीक्षा में रिजल्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा खास आपको हम बताने वाले हैं। तो ये आपका 15 चैप्टर है, आपके परीक्षा में 15 चैप्टर से ही आपका जो है क्वेश्चन पेपर में आपका आएगा यानी कि क्वेश्चन आएगा। अब आपका जो एग्जाम होगा 2 सीटिंग में होगा, यानी कि एक प्रथम पाली में होगा साथियों, एक होगा द्वितीय पाली में। ये 15 चैप्टर तक का पूरा एनालिसिस किया गया है कि कौन से चैप्टर में कितने अंक का प्रश्न यानी कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम पड़ता है ना, अब आपको तो पता भी होगा कि आपके यहां जितने भी स्कूल कॉलेज होते हैं वो प्रथम पाली में एग्जाम देने जाते हैं या फिर द्वितीय पाली में जाते हैं, तो आपका भी वैसा ही होगा, है ना। लड़कियां कभी द्वितीय पाली में एग्जाम देने जाती है तो कभी प्रथम पाली में एग्जाम देने जाती है, उससे मतलब नहीं रखनी है। समझना यह है कि फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग यानी कि प्रथम पाली द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन की जो संख्या आएगी, यानी कि पहला चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव आएगी, कितने सब्जेक्टिव आएगी, तो पूरी तरीके से अलग तरीके से यहां पे दिखाया गया है, आप ध्यान से समझना। प्रथम पाली में अगर आपका परीक्षा होता है तो पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, तो उसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या 10 पूछी जाएगी। यानी कि प्रथम पाली में जिस बच्चे का एग्जाम होगा उससे पहले चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएगी, 2 क्वेश्चन आपको लघुतरीय पूछा जाएगा और आपका इससे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यह प्रथम पाली के बच्चों के लिए हुआ। अगर आपका एग्जाम द्वितीय पाली में होता है यानी कि सेकंड सीटिंग में होता है, मैथ के पेपर के लिए सभी पेपर बताएंगे कैसे क्या होता है। अगर आपका सेकंड सीटिंग में होता आपका एग्जाम होता है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न मात्र 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान से देख सकते हैं, यह 2023 में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था। प्रथम पाली में 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया, लेकिन सेकंड सीटिंग में मात्र 7 क्वेश्चन पूछा गया था, यह ध्यान रखना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रथम पाली में 2 आपका सब्जेक्टिव में आपका लघुतरीय क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वही ये आपका लघुतरीय सेकंड सीटिंग में मात्र 1 क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि इसका मतलब आप देख सकते हैं कि इसका पूरा रूप ही अलग दिख रहा है। प्रथम पाली में कुछ और पूछा जा रहा है, द्वितीय पाली में कुछ और। आगे यदि हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, तो दूसरा चैप्टर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 9 पूछा गया था और लघुतरीय प्रश्न 3 पूछा गया था और आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। यानी कि बात करें तो प्रथम चैप्टर जो आपका है वास्तविक संख्या और बहुपद, इससे आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। द्वितीय पाली की बात करते हैं तो देखो यहां पे 9 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बहुपद से और आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा लघुतरीय सब्जेक्टिव के तौर पे, और अब इसमें भी आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं इसी प्रकार से, अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो प्रथम पाली में अगर आपका परीक्षा होगा तो उसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, लघुतरीय क्वेश्चन 3 पूछा जाएगा और उसमें आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा। यानी कि आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके तीसरे चैप्टर से स्टार्ट
होगा। अगर हम बात करते हैं कि आपका सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा तो ध्यान से समझना, ये पीडीएफ आपको हम दे देंगे साथियों, आप मेरे व्हाट्सएप से या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बात करती है, बहुत ही अद्भुत चीज है, बहुत ही शानदार है, ये बहुत ही अनोखी चीज आपको हम दे रहे हैं साथियों। अगर बात करते हैं सेकेंड सिटिंग में तो 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन देखो यहां पे प्रथम पाली में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और सेकेंड सिटिंग में मात्र 2। उसी प्रकार से सेकेंड सिटिंग में अगर बात करते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको इसमें मात्र 1 पूछा जाएगा। लेकिन इसमें जो है प्रथम पाली में 3 पूछा गया था, लेकिन इसमें मात्र 2 पूछा गया है। प्रथम पाली में ऑब्जेक्टिव की संख्या 4 थी, लेकिन द्वितीय पाली में ऑब्जेक्टिव की संख्या मात्र 2 पूछी गई थी। ध्यान देना, चौथा चैप्टर की बात करते हैं। चौथा चैप्टर क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 8 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। क्या चीज? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल द्विघात समीकरण से। प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में बात करते हैं तो मात्र 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात करें तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपका बहुपद से, ये आपका द्विघात समीकरण से 3 पूछा जाएगा और आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन उससे 1 पूछा जाएगा। द्वितीय पाली में 4 ऑब्जेक्टिव आएगा और चौथे चैप्टर से, और 6 आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान देना, ये पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो फर्स्ट सिटिंग में आपका 3 और आपका सेकेंड सिटिंग में 6 लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अब उसके बाद से इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की संख्या 1 पूछ दी गई है। 5वें चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है क्या चीज? आपका समानांतर श्रेणी, एपी। एपी से अगर आपका प्रथम पाली में परीक्षा होता है तो 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इसे नहीं पूछे गए थे प्रथम पाली में। ओके, चलिए अगर द्वितीय पाली की बात करते हैं तो 6 आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन इसमें 8 पूछा गया था द्वितीय पाली में। और आपका सेकंड सीटिंग में आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी 4 पूछा गया था, इसमें भी 4 पूछा गया था, ये चीज समान है। उसके बाद से इसमें भी आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, छठे चैप्टर की बात करते हैं तो छठा चैप्टर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, यानी कि त्रिभुज से आपका चैप्टर में से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। त्रिभुज से प्रथम पाली के बच्चों के लिए 2 क्वेश्चन आपको बता दे किससे आएगा भाई? 2 क्वेश्चन आएगा आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन प्रथम पाली के बच्चों के लिए और 1 आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है त्रिभुज से। वही पाइथागोरस को सिद्ध करना, पाइथागोरस के विलोम, पाइथागोरस के या फिर पाइथागोरस या फिर थेल्स का विलोम, यही सभी क्वेश्चन उसमें से 1 पूछता है। उसी प्रकार से द्वितीय पाली में भी बात करते हैं तो इसमें भी 4 पूछा जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव 2 आपका सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इसमें देखो नहीं पूछा गया था। ध्यान देना, त्रिभुज से नहीं पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सेकेंड सीटिंग में। देखना ध्यान से, ये पूरा 100% ये निकाला गया है। ठीक है, चलो 7वें चैप्टर की बात करते हैं। अब 7वां चैप्टर जो है निर्देशांक ज्योमेट्री, जो अभी फिलहाल हम इस चैप्टर की शुरुआत किए हैं। इसे प्रथम पाली में अगर आपका एग्जाम होगा तो 13 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके बाद से लघु उत्तरीय क्वेश्चन की संख्या 2 पूछी जाएगी प्रथम पाली के बच्चों के लिए। इसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था प्रथम पाली में। द्वितीय पाली की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 11 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें भाई साहब? आपके निर्देशांक ज्योमेट्री में, यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव। देख सकते हैं इसमें 13 पूछा गया था प्रथम पाली में, तो द्वितीय पाली में 11 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। उसके बाद समझना कि आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन 3 पूछा गया था। किसमें? सेकंड पाली में आपका ये आपका निर्देशांक ज्योमेट्री से, लेकिन इसमें कितना पूछा गया था? 2 पूछा गया था और इसमें 3 पूछा गया है। इसमें भी आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 8वें चैप्टर की बात करते हैं जो आप कहते हैं कि सबसे कठिन चैप्टर है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति आप कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको इतनी आसान भाषा में हमने पढ़ा रखी है, इतनी जबरदस्त तरीके से पढ़ा रखी है कि मजा ही आ जाएगा। साथियों सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो यही चैप्टर है त्रिकोणमिति। देखो प्रथम पाली में 19 प्रश्न पूछा गया था अगर फर्स्ट सीटिंग में, और फर्स्ट सीटिंग में लघु उत्तरीय क्वेश्चन 3 पूछा गया था और दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो 1 क्वेश्चन प्रथम पाली में पूछा गया था। साथियों आगे हम बात करते हैं। देखो अब ध्यान दो, अब द्वितीय पाली में अगर आपका परीक्षा होगा तो 27 क्वेश्चन पूछा गया था केवल त्रिकोणमिति से प्रथम द्वितीय पाली में बच्चों के लिए, जो 27 क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव था। किससे? त्रिकोणमिति से। 4 क्वेश्चन आप सभी का था लघु उत्तरीय क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आपको पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। किसमें? ये आपका सेकेंड सीटिंग, देख सकते हैं ये सेकेंड सीटिंग का है और ये फर्स्ट सीटिंग का शेड्यूल है ना, कि क्या क्या किस तरीके से पूछा गया था। ये विश्लेषण करना,
समझना, ये जानना, यह रणनीति बनाना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसका पीडीएफ लीजिए, लेकिन इस ढंग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब अंदाजा लग रहा होगा कि सर हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति और हम लोग का त्रिकोणमिति से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, इसका मतलब इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप किसी और चैप्टर को ज्यादा ध्यान दे दिए और पूछ किसी और चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन दे दिया गया, तो ऐसा का समस्या ना हो। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, सारी जिम्मेवारी हमारी है, बिहार की सबसे बड़ी टीम हमने खड़ी की है। और आपके लिए मैं बता दूं, आगे सितंबर महीने से एक सबसे बड़ी कोर्स, सबसे बड़ी चीज आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री इस YouTube चैनल पे पूरे क्वेश्चन बैंक का निचोड़ बताएंगे। हर एक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब कुछ बताने वाले हैं। इसके लिए बस एक छोटा सा काम करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सबको बताना और जुड़े रहना हमारे साथ। आगे बात करते हैं, 9वें चैप्टर की बात करते हैं। तो 9वें चैप्टर में ऑब्जेक्टिव संख्या 1 भी नहीं पूछी जाएगी, यानी कि नहीं पूछी गई थी। इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन मात्र 1 पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन 1 पूछा गया था। और इसमें आपका अगर हम बात करते हैं सेकेंड सीटिंग में, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया गया था और लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। आपका 9वां चैप्टर कौन है, बताओ फटाफट से, क्या नाम है 9वां चैप्टर का? आपका है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, है ना। सेकेंड सीटिंग में बात करते हैं तो इससे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 1 आता है और ये फिक्स रहता है कि आपके हाइट एंड डिस्टेंस जो होती है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उससे आपका एक क्वेश्चन जरूर रहता है दीर्घ उत्तरीय में। आगे बात करते हैं सर चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर जो 10 है, 10 से क्या पूछा जाता है? 10 शायद आपका ब्रीथ है, मुझे सभी याद है ना, बिल्कुल आपको भी याद होनी चाहिए। 10वां चैप्टर आपका क्या है भाई साहब? तो आपका है ब्रीथ। ब्रीथ से आपके 3 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था प्रथम पाली में, द्वितीय, और इसे लघु उत्तरीय क्वेश्चन 1 पूछा गया था, लेकिन इसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। आगे बात करते हैं सेकंड पाली में। सेकंड पाली में आपसे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, किससे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सेकंड पाली में, और लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी 2 पूछा गया था और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इसे 1 पूछा गया था, और ये पूछा भी जाता है। आगे बात करते हैं 11वां चैप्टर। जो 11वां चैप्टर है आपका शायद रचना है, उससे क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछी जाती है, लघु उत्तरीय भी क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है, प्रथम पाली में नहीं पूछी गई थी। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उससे 1 प्रश्न तो हमेशा बनता है और बनेगा भी। उसी प्रकार से द्वितीय पाली में भी रचना से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, रचना से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल रचना से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनता है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। क्लास को पूरी देखना, पूरी एक एक चीज के समझना, नहीं तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। कितने कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो। आगे बात करते हैं सर 12वां चैप्टर। 12वें चैप्टर से 5 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पाली में, द्वितीय और प्रथम पाली में ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 पूछा गया था और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वही बात कर देते हैं सर द्वितीय पाली में। तो द्वितीय पाली में 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, 2 आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया था और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगर बात करते हैं सर तीसरे चैप्टर की, तो तीसरे चैप्टर में आपका जो है 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 पूछा गया था और आपका दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन इससे पूछा गया था 1। यानी कि ये रही आपका इस फर्स्ट सीटिंग के लिए। और सेकेंड सीटिंग में अगर आपका एग्जाम पड़ता है तो 6 गो ऑब्जेक्टिव आया था, मतलब पिछले वर्षों का विश्लेषण किया गया है, तो इसी प्रकार से हो सकता है आगे भी आएगा, क्योंकि पैटर्न तो सारी चीजें वही है। तो इस तरीके से समझना। और द्वितीय पाली में क्या हुआ था, लघु उत्तरीय 1 पूछा गया था इससे और दीर्घ उत्तरीय भी 1 पूछा गया था। आगे अगर हम बात करते हैं 14 चैप्टर से, जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी से आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था प्रथम पाली में और 1 क्वेश्चन आया था आपका लघु उत्तरीय में और 1 क्वेश्चन आया था आपका किसका, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में। क्या आपने वीडियो को लाइक कर दिया है? इतनी अद्भुत और इतनी शानदार क्लास को क्या आपने लाइक किया है? लाइक में साथियों कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइक जब करते हो तो मनोबल बढ़ता है और आपके लिए सबसे बेहतर हम वर्क कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को, मेरे बिहार के लाल को किसी भी तरह की किसी भी परेशानी को, मतलब कि कोई भी परेशानी आपको ना हो, सारी चीज को आपको क्लियर कर दे, आपको उस ढंग से तैयार करके भेजे कि परीक्षा के बॉर्डर पर जब आवे ना तो आप ठोक के आए, आप जबरदस्त करके आए। चलो आगे बात करते हैं सेकंड पाली में। सेकंड पाली में इस चैप्टर से जो है, यानी कि 14वां चैप्टर से 8 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। आपका
लघु लघु उत्तरीय क्वेश्चन एक पूछा गया था और इससे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी एक पूछा गया था। सबसे अंतिम आता है आपका परियक्ता। परियक्ता से देखना प्रथम पाली में कितने ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 4 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। एगो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया था प्रथम पाली में। द्वितीय पाली में बात करते हैं तो 5 को ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया था और लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था द्वितीय पाली में, और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया था। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो कि मैथ में किस तरीके से आपका कितना कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा और कितना कितना साथियों सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसका पीडीएफ तो वैसे तो मैं अपने इस ग्रुप में डाल ही दूंगा, मेरा जो भी ग्रुप है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़े, अदर सब्जेक्ट की बात करें। हाँ सर क्यों नहीं, आगे अदर सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करिए। अब मैं बात करूंगा सर जी विज्ञान का। चैप्टर एक एक चैप्टर आप जानते हैं कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है ना। तो ये सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो रासायनिक अपक्रिया समीकरण क्यों ना हो, अम्ल क्षार लवण क्यों ना हो, धातु धातु क्यों ना हो, कार्बन उसके यौगिक क्यों ना हो, तत्वों का वर्त वर्गीकरण क्यों ना हो, जैव प्रकरण क्यों ना हो, नियंत्रण समन्वय क्यों ना हो, जीव जनन करते हैं ये क्यों ना हो, या फिर प्रकाश के ये अनुवंशिकता जीव विकास क्यों ना हो, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन क्यों ना हो, मानव नेत्र क्यों ना हो, विद्युत क्यों ना हो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्यों ना हो, ऊर्जा के स्रोत क्यों ना हो, या फिर हमारा पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों ना हो। ये सारे चैप्टर का नाम आपको तो वैसे याद होनी चाहिए। चलिए मुझे भी याद है, आपको भी याद हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब मैं जांच करता हूं कि इस चैप्टर जो है ये कौन कौन से चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में। तो साथियों मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा, ध्यान से समझना। जो पहला चैप्टर है ये CH से पहला चैप्टर का नाम दिया गया। पहला चैप्टर से प्रथम सीटिंग में आपके जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव 2 को पूछा गया था, लघु उत्तरीय क्वेश्चन इससे 3 पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। बात करते हैं सेकंड पाली में, तो सेकंड पाली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 को पूछा गया था, लघु उत्तरीय क्वेश्चन मात्र 1 पूछा गया था और दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन इसमें 1 पूछ दिया गया था। यानी बात करें तो देखो इसमें ऑब्जेक्टिव 2 को पूछा था प्रथम पाली में, तो आपके द्वितीय पाली में भी 2 को पूछा था। अगर प्रथम पाली में लघु उत्तरीय क्वेश्चन 3 पूछा था तो मात्र इसमें 1 को पूछा था। अगर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें 1 को नहीं पूछा है, लेकिन इसमें दीर्घ उत्तरीय पूछ दिया है। यानी कि मिला जुला करके नंबर बराबर कर दिया है, इधर से नहीं तो उधर से, कान इधर से पकड़ो नहीं तो उधर से पकड़ो, ये सारा चीज करके ये सारा का सारा चीज आप ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप इस तरीके से पूरा रणनीति बनाओ। अब बैठ करके, समय काफी ही कम है आपके पास और इसी समय के साथ साथ मैं लेकर के आ रहा हूं साथियों 1 सितंबर से होगी मेरी कोर्स एक सबसे शानदार बिल्कुल फ्री में इस YouTube चैनल पे पूरी टीम पूरे शिक्षकों के साथ मैं कराऊंगा आप सभी का। ये जो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन बैंक का पूरा एनालिसिस, इस क्वेश्चन बैंक को मैं पढ़ाने वाला हूं आपको काफी शानदार तरीके से, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इसी से सब कुछ मैंने निकाला है कि कब कब क्या पूछा गया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया समझो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि 2011 से लेकर के 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया था सारा क्वेश्चन को आपके दिमाग में ठोक नहीं दिए तो कहना फिर कि सर क्या कह रहे थे। चलिए आगे फिलहाल हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक पे करें। सेकंड चैप्टर जो अम्ल क्षार लवण है उससे आपके प्रथम पाली में क्वेश्चन 9 पूछा गया था, डन। उसके बाद से लघु उत्तरीय क्वेश्चन 3 पूछा गया था प्रथम पाली में, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था आपके प्रथम पाली में। द्वितीय पाली में बात करते हैं तो 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया गया था अम्ल क्षार लवण से। अब आप समझना कि आपका प्रथम पाली में एग्जाम होने वाली है या द्वितीय पाली में एग्जाम होने वाली है। वैसे तो एडमिट कार्ड आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन एक अंदाजा लग जाता है कि आपके एरिया का लड़कों का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होता है या लड़कियों का होता है या फिर दोनों का एक जगह होता है, ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं। तो आप हमें नीचे अगर कमेंट करके बताते हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में या आपका एग्जाम संभवतः कौन से पाली में होने वाला है, कौन सा शिफ्ट में होने वाला है, कौन से सेटिंग में होने वाला है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, जरूर बताइएगा। चलो इससे मैं बात करता हूं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन इसे 3 पूछा जाएगा, सेकंड पूछा गया था, और आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन
एक भी नहीं पूछा गया था अम्ल क्षार लवण से। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु से 7 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, लेकिन लघुतरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। कब, किसमें? तो सर जी पूछा गया था ये आपके फर्स्ट सीटिंग में, यानी कि प्रथम पाली में। और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इससे पूछ दिया गया था। इसमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन वही आता है निष्कर्षण वाला, अल्युमिनियम का निष्कर्षण, धातुओं के साथ निष्कर्षण, वही आपका सब्जेक्टिव में, ये आपका दीर्घोत्तरीय में आता है। मैं अगर बात करता हूं इसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के यानी कि ऑब्जेक्टिव सेकेंड टर्म में, यानी कि आपका सेकेंड सिटिंग के एग्जाम में, तो बिहार बोर्ड के सेकेंड सिटिंग में आपका धातु अधातु से 9 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। 2 गो आपका क्या पूछा गया था भाई? लघुतरीय क्वेश्चन। और आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया था, बल्कि फर्स्ट सिटिंग में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन धातु अधातु से पूछ दिया गया था। चौथे चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक शायद उसी का नाम है ना, हाँ चौथा है। उससे आपका 6 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। एगो आपका लघुतरीय क्वेश्चन पूछा गया था किसमें? प्रथम पाली में, यानी कि फर्स्ट सीटिंग में। और आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया था। द्वितीय पाली की बात करते हैं तो द्वितीय पाली में मात्र 2 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, और लघुतरीय क्वेश्चन 1 पूछा गया था, दीर्घोत्तरीय भी क्वेश्चन आपका 1 पूछा गया था। अगर मैं बात करता हूं 5वें चैप्टर की, ठीक है, 5वां चैप्टर, तो 5वें चैप्टर में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है शायद 5वां चैप्टर, जिससे आपका 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। लघुतरीय क्वेश्चन 1 भी नहीं पूछा गया था, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 1 भी नहीं पूछा गया था प्रथम पाली में। अगर वही बात करते हैं द्वितीय पाली में, तो 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 1 गो आपका लघुतरीय क्वेश्चन पूछा गया था, और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगर मैं बात करता हूं सर 6ठे चैप्टर की, जो बड़ा मजा आता है आपको पढ़ने में, वही जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, वैसे साइंस का 6ठा चैप्टर है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव इससे ऑब्जेक्टिव आपको 17 ठो पूछा जाता है, यानी कि जैव प्रक्रम आपको सबसे ज्यादा इसका ऑब्जेक्टिव पे फोकस करनी है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान देनी है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब पढ़ाई करने बैठे तो आपको अंदाजा लग सके कि किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जिस चैप्टर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा विशेषकर ध्यान देना होगा, और जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव थोड़ी कम पूछी जाती है उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना, हल्का फुल्का। चलो अब मैं बात करता हूं इससे लघुतरीय क्वेश्चन, तो 5 को लघुतरीय क्वेश्चन पूछा गया था और 1 आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया था। अगर सेकेंड सिटिंग की बात करते हैं तो 10 को आपका पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेकेंड सिटिंग में 5 को ऑब्जेक्टिव 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपका 1 पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, पूरी क्लास अंतिम तो देखना, भगना मत। 7वें चैप्टर की मैं बात करता हूं तो 7वें चैप्टर का जो है 7वें चैप्टर वही नियंत्रण एवं समन्वय है ना। तो ये इससे 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया था प्रथम पाली में, लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया था। सेकेंड सिटिंग की बात करते हैं तो 7 को ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया था, और आपका एक लघुतरीय भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था, लेकिन दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगर मैं बात कर देता हूं सर जी 8वें चैप्टर की, तो 8वां जो चैप्टर है उससे 1 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। कितना ऑब्जेक्टिव? 1 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 2 गो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था यानी शॉर्ट क्वेश्चन, और 1 गो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा गया था प्रथम पाली में 8वें चैप्टर से। अब 8वां चैप्टर का नाम क्या है नीचे कमेंट करके बता दो। सेकंड सिटिंग की बात करते हैं तो 8 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, लेकिन प्रथम पाली में मात्र 1 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ध्यान देना, पूरी खेल चेंज हो जा रही है प्रथम पाली और द्वितीय पाली के बच्चों के लिए। इसमें मैं बात करता हूं तो सेकेंड सिटिंग में 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघुतरीय पूछा गया था, और इसमें दीर्घोत्तरीय भी 1 पूछ दिया गया था। आगे मैं 9वें चैप्टर की बात करता हूं तो 9वें चैप्टर में 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सिटिंग में, और 1 क्वेश्चन पूछा गया था साथियों आपका किसका क्या नाम है इसका, लघुतरीय क्वेश्चन, ठीक है। और नहीं लघुतरीय क्वेश्चन 1 पूछा गया था और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया था। सेकेंड सिटिंग में 2 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था 9वें चैप्टर से, और आपका ये जो है आपका क्या नाम है इसका, लघुतरीय क्वेश्चन सेकेंड सिटिंग में नहीं पूछा गया था, और दीर्घोत्तरीय भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया था आपके द्वितीय पाली में। अगर मैं बात करता हूं सर 10वें चैप्टर की, तो 10वां चैप्टर में 9 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और लघुतरीय क्वेश्चन 1 गो पूछा था, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इसे नहीं पूछा था। अगर मैं बात करता हूं सेकेंड सिटिंग की, तो 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था, और आपका 1 क्वेश्चन लघुतरीय पूछा गया था और यह पूछा जाने वाला है, और आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन सेकेंड सिटिंग में नहीं पूछा जाता यानी नहीं पूछा गया है।
आगे अगर 11वें चैप्टर की मैं बात करता हूं तो 3 गो पूछा गया था प्रथम पाली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक गो आपका लघुतरीय क्वेश्चन और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं बना था इससे। द्वितीय पाली में बात करते हैं तो 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक गो इसमें लघुतरीय और एक दीर्घोत्तरीय भी पूछा गया है। अगर मैं बात करता हूं सर जी चैप्टर ये आपका 12 की, चैप्टर 12 में 4 गो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और एक गो आपका जो है लघुतरीय और आपका इसमें दीर्घोत्तरीय नहीं पूछा गया था। अगर मैं बात करता हूं सेकेंड सीटिंग में तो 6 गो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, 2 गो आपका लघुतरीय क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगर मैं बात करता हूं सर 13 नंबर चैप्टर की तो 13 नंबर चैप्टर में क्या है कि एक गो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, मात्र एक ऑब्जेक्टिव, और 3 गो आपका इसमें लघुतरीय पूछ दिया गया, इसमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया था। अगर मैं बात करता हूं सेकेंड सीटिंग की तो 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और एक गो आपका लघुतरीय क्वेश्चन और एक गो आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। अगर मैं बात करता हूं सर जी 14वां चैप्टर की तो 14वां चैप्टर में आपका क्या है 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था प्रथम पाली में और इसमें लघुतरीय क्वेश्चन नहीं पूछा था, नहीं लघुतरीय क्वेश्चन पूछा था 2 ठो, ठीक है, और दीर्घोत्तरीय भी क्वेश्चन पूछ दिया था सर जी 2 ठो। अब इसमें अगर हम बात करते हैं सेकेंड पाली में तो एक गो ऑब्जेक्टिव पूछा था, 3 गो आपका जो है लघुतरीय क्वेश्चन पूछ दिया था और इसमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा था। 15 चैप्टर की बात करते हैं तो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या आता है और लघुतरीय क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें भी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें अगर बात करते हैं सेकेंड सीटिंग में तो 4 गो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक गो आपका लघुतरीय क्वेश्चन और इसमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगर मैं बात करता हूं 16वें नंबर आपका चैप्टर की सबसे अंतिम चैप्टर, उससे एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया, लघुतरीय एगो पूछा गया, दीर्घोत्तरीय भी एगो पूछा गया। अगर मैं बात करता हूं सेकेंड सीटिंग से तो एको को ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया, ये लो पूरी खेल चेंज। सेकेंड सीटिंग में लघुतरीय भी नहीं पूछा गया, ये भी पूरी खेल खत्म, और सेकेंड सीटिंग में दीर्घोत्तरीय भी नहीं पूछा गया, यानी कि सेकेंड सीटिंग के एग्जाम में 16वां नंबर जो चैप्टर उससे पूछा ही नहीं गया कुछ। यानी कि अगर मेरा मानना है, इस आंकड़े को मैंने अगर एनालिसिस किया, अगर मैं इसको देखा तो मेरा मानना यह है कि जिस बच्चे का प्रथम पाली में एग्जाम है उसका थोड़े से बल्ले बल्ले है, यानी कि उसको थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव की संख्या ज्यादा मिल रही है। तो ये चीज मुझे दिख रही है, मतलब जिस तरीके से सेट किया गया है। वैसे सेकंड पाली में भी जो है वो भी बेस्ट है, उसमें भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक बार बोलो, मैं अगले चैप्टर की बात करूं, अगले सब्जेक्ट की, है ना, अगले चैप्टर की तो नहीं, अगले सब्जेक्ट की। अब अगले सब्जेक्ट में साथियों सामाजिक विज्ञान है, जिसे आप सोशल साइंस कहते हैं। अब सोशल साइंस में साथियों होता क्या है कि आपको इसमें लगभग 4-5 जो है आपको पढ़ना पड़ जाता है ये आपका सब्जेक्ट। जैसे आपका एक हिस्ट्री होता है, यानी कि इतिहास होता है, राजनीतिक विज्ञान होता है, अर्थशास्त्र होता है, भूगोल होता है और एक आपदा होता है, ठीक है। ये आपका कुछ चैप्टर होती है। अब इस चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर, अब इतने सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्लास को छोड़ के मत जाना, क्लास तो बड़ी खास मिल गई आज आपको, सबसे अद्भुत वीडियो मिला। कैसा वीडियो लग रही है साथियों, जल्दी आप हमें नीचे कमेंट करके बताओ। फटाफट से जोरदार तरीके से लाइक शेयर करना बंद नहीं होनी चाहिए और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। उस धमाके का फायदा बहुत उठाइएगा और टॉपर बनाने की जो गारंटी है पूरी मेरी है। आपके लिए बहुत ही अच्छी एक मीटिंग हमने रखी थी और आपको बहुत चीज, हम बड़ी चीज देने वाले हैं। बहुत जल्द आपका उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। वैसे थोड़ी बहुत तो बता ही दिए कि बहुत कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। आओ मैं बात करता हूं सर, यहां ध्यान देना। अब इसे थोड़ा सा समझना, इससे ज्यादा समझना, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस दिख रही है ना। अब लंबी प्रोसेस में थोड़ा सा ध्यान देना साथियों, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग शांत जगह बैठे होगे और बढ़िया से समझना, इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो मैं बात करता हूं सबसे पहले इतिहास की, ठीक है। देखो इतिहास में, अब इतिहास में मैं बात करता हूं सबसे पहला चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर से मैं बात करता हूं अगर, तो 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट सीटिंग में, ध्यान देना। और आपका लघुतरीय क्वेश्चन इसे एक भी नहीं बना था, दीर्घोत्तरीय इसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना था। अगर सेकंड सीटिंग की मैं बात करता हूं तो सेकंड सीटिंग में 5 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना था, लघुतरीय एक भी क्वेश्चन नहीं बना था, दीर्घोत्तरीय एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ध्यान देना। अगर दूसरे चैप्टर की बात करते हैं तो 3 गो आपका प्रथम पाली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
एक गो आपका ये दो गो आपका लघुतरीय और एक गो आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से सेकंड सिटिंग की बात करते हैं इतिहास में, तो 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। मात्र देखो पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो 3 गो ऑब्जेक्टिव और 4 गो ऑब्जेक्टिव आएगा। समझो समझो, कुछ समझ में आ रही है? पूरा इतिहास पढ़ डालो, मात्र 2-3 गो ऑब्जेक्टिव आएगी। बस देखो ध्यान से, पूरा किताब पढ़ लो, लघुतरीय क्वेश्चन मात्र एक गो पूछा जाएगा। वह कौन पूछ दिया जाएगा पता नहीं है, तो इसलिए सारा रिवीजन करके रखो, सब तैयारी करके रखो कि कहीं से क्वेश्चन आएगा एकदम धुआंधार तरीके से बना डालनी है। चलो आगे, इसमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर यानी कि जो तीसरा चैप्टर है साथियों, इसे प्रथम पाली में 3 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और आपका जो है क्या नाम है, लघुतरीय में 1 क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय में आपका 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मैं बात करता हूं सेकंड पाली में, तो 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया था, 1 क्वेश्चन आपका लघुतरीय क्वेश्चन और आपका इसमें दीर्घोत्तरीय नहीं आया था। किसमें नहीं आया था? आपका ये क्या नाम है, सेकंड सिटिंग में। मैं इतिहास की बात करता हूं चौथे चैप्टर में, तो 5 गो आपका आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रथम पाली में, और सब लघुतरीय क्वेश्चन 2 गो और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इससे 1 गो आया था। अगर मैं बात करता हूं सेकंड पाली की, तो 6 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, 2 गो आपका लघुतरीय क्वेश्चन आया था और 1 आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करता हूं 5वें चैप्टर की, तो 5वें चैप्टर में 1 गो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, 1 गो इसमें भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघुतरीय आया, लेकिन दीर्घोत्तरीय में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर मैं बात करता हूं सेकंड सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में 5 गो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया और आपका लघुतरीय क्वेश्चन उसमें सेकंड पाली में 1 क्वेश्चन पूछा गया, दीर्घोत्तरीय में 1 भी नहीं पूछा गया, उसको छोड़ दिया गया। अगर इतिहास के छठे चैप्टर की बात करते हैं, तो एको को ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है आपका, ना ही एक को सब्जेक्टिव पूछा है और ना ही आपका क्या है नाम है इसका, दीर्घोत्तरीय। यानी कि छठे चैप्टर से प्रश्न उठाया ही नहीं था प्रथम पाली में, उसको वैसे ही छोड़ दिया, पता नहीं क्यों, अब हम नहीं जानते हैं, जो क्वेश्चन सेट करने वाला वो जाने। अगर सेकंड पाली में देखें तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा, इसमें भी लघुतरीय नहीं पूछा, लेकिन इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछ दिया। ए लो देखो। अब आगे बात करते हैं सर 7वें चैप्टर की। 7वें चैप्टर में क्या किया कि एक वो ऑब्जेक्टिव पूछा और लघुतरीय दीर्घोत्तरीय नहीं पूछा प्रथम पाली में। अगर बात करें द्वितीय पाली में तो 5 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया और एक वो आपका क्या पूछ दिया सर, सब्जेक्टिव में लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय छोड़ दिया, है ना। 8वें चैप्टर जो सबसे लास्टवा चैप्टर इतिहास का, उससे 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछा, लघुतरीय नहीं पूछा, दीर्घोत्तरीय भी नहीं पूछा, और एक गो आपका इसमें देखो ध्यान से सेकंड पाली में एक ऑब्जेक्टिव पूछ दिया और इसमें भी लघुतरीय दीर्घोत्तरीय नहीं पूछा। ये इतिहास का खेल खत्म। अब चालू होती है सर हम लोगों का जियोग्राफी इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स में लगभग 7 चैप्टर है। अब देखना 7 चैप्टर में पहला चैप्टर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के प्रथम पाली में, तो 6 गो ऑब्जेक्टिव आता है। यानी कि पहला अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास जो आपकी यामिनी मैम पढ़ाती हैं। ओके, एगो इससे आपका लघुतरीय क्वेश्चन पूछा गया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया था। अगर मैं बात करता हूं सेकेंड सिटिंग में, तो मात्र एगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया और ना ही इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया और ना ही इसमें लघुतरीय ना ही इसमें दीर्घोत्तरीय। अगर दूसरे चैप्टर की मैं बात करता हूं तो दूसरे चैप्टर में 3 गो पूछा गया ऑब्जेक्टिव, एगो पूछा गया आपका लघुतरीय और एगो पूछा गया आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। उसके साथ साथ ध्यान देना सेकेंड पाली में अगर आपका एग्जाम होगा तो 3 गो पूछ दिया गया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एगो पूछा था आपका लघुतरीय और इसमें दीर्घोत्तरीय नहीं पूछा, इसको छोड़ दिया। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर में क्या किया कि एगो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, उसके बाद से प्रथम पाली में कोई भी ना लघुतरीय पूछा ना ही दीर्घोत्तरीय पूछा, ऐसा ही छोड़ दिया। अगर बात करते हैं सेकंड पाली में, सेकंड पाली में एगो ऑब्जेक्टिव पूछा, एगो लघुतरीय पूछा और एगो आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा, बाकी खत्म। अगर मैं बात करूं चौथे चैप्टर की, तो चौथा चैप्टर में एगो आपका 4 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, 2 गो आपका लघुतरीय क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा इसमें से। अगर मैं बात करता हूं आपका सेकंड पाली में, तो सेकंड पाली में साथियों, भाई साहब आप गिर क्यों रहे हैं, है ना, जय मां। चलिए, अगर मैं सेकंड पाली में मैं बात करता हूं तो 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, एगो आपका इसमें लघुतरीय क्वेश्चन पूछा और एगो आपका इसमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे बात करते हैं अगर पांचवें चैप्टर की, तो पांचवें चैप्टर में क्या किया कि नहीं ऑब्जेक्टिव पूछा, नहीं सब्जेक्टिव पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय कुछ नहीं पूछा। पांचवा चैप्टर को ऐसे ही गायब कर दिया। किसमें? प्रथम पाली में। लेकिन द्वितीय पाली में क्या किया, 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया और उसके बाद इसमें से लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को हटा दिया, कहा कि हम नहीं पूछेंगे, जाओ भाग जाओ यहां से। छठे चैप्टर की बात करते हैं तो छठा चैप्टर में भाई साहब इसमें 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया और लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को उठा दिया। सेकंड पाली में बात करते तो 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछा, 1 गो लघु उत्तरीय पूछा और दीर्घ उत्तरीय कहा कि हम नहीं पूछेंगे भाई, हटा दो इसको। सातवें चैप्टर की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया, लघु उत्तरीय भी नहीं पूछा और दीर्घ उत्तरीय भी नहीं पूछा सातवां चैप्टर से। लेकिन सेकंड पाली में क्या हुआ कि 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया और इसमें 1 गो ऑब्जेक्ट ये लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछा। ये तो रही खेल आपकी, ये आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, गणित हो गया, आपने इतना जान लिया। अब चैप्टर और बचता है इसमें, मैं उसको भी समझा देता हूं, ध्यान देना, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है कि आपके एग्जाम में प्रथम पाली में कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, कई गो क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव आएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं बात करता हूं आपके पॉलिटिकल साइंस के, यानी कि जिसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, कुछ बच्चे लोकतांत्रिक कहते हैं, है ना, तो उससे मैं जानता हूं। उसमें अगर बात करें तो 5 गो चैप्टर है। 5 चैप्टर में अगर मैं बात करता हूं तो प्रथम पाली में वो 1 गो क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव और आपका लघु उत्तरीय 1 क्वेश्चन पूछा और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कहा कि भाई साहब इसे हम नहीं पूछेंगे। अगर हम सेकंड पाली में बात करते हैं, सेकंड पाली में 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया और इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कहा कि हम नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलो नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करता हूं सर सेकंड चैप्टर की, सेकंड चैप्टर में आपका क्या हुआ, लोकतांत्रिक में के 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, ठीक है, और 2 गो आपका लघु उत्तरीय पूछ दिया और 1 गो आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछ दिया। और उसके बाद से कह रहा है कि भाई सेकंड पाली में जो बच्चे होंगे उसे हम 6 ऑब्जेक्टिव पूछ देंगे, तो 6 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया और इसे लघु उत्तरीय नहीं पूछा, दीर्घ उत्तरीय 1 पूछ दिया, डन। अगर हम बात करें तीसरे चैप्टर की लोकतंत्र की, तो इसमें 6 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया, 1 गो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछ दिया और 1 गो आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछ दिया। किसके? तीसरे नंबर चैप्टर के। अब तीसरा नंबर चैप्टर क्या है आप सभी जानते हैं, बता दो फटाफट से, जल्दी कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप एग्जाम देने वाले हो और क्या आपका प्रथम पाली में एग्जाम जाएगा या द्वितीय पाली में जाएगा। वैसे तो अंदाजा आपको लग गया होगा क्योंकि आपके भाई, आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस के जो भी होंगे बच्चे वो जाते होंगे तो पता होगा, है ना। तो कमेंट करोगे, देखो लाइक करना मत छोड़ना यार, लाइक करते हो तो मनोबल बढ़ता है, क्योंकि जब आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, सारा चीज एनालिसिस नहीं कर, बस एक लाइक कर देते हो और कमेंट करके बताते हो कि सर बहुत मजा आया क्लास में, बहुत अच्छा लगा, तो मुझे खुशी होती है और मैं पूरी फुल एनर्जी के साथ ना पूरी टीम के साथ काम करते हैं और आपके लिए पूरी चीजें डिलीवर करते हैं कि मेरे बच्चे हैं पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, चाहे कहीं से टॉपर तो हो गए यहीं से। फिर से एक बार विद्याकुल का डंका बजने वाला है, डीएलएस एजुकेशन मंटू सर का डंका बजने वाला है और आप बेहतर करने वाले हो, चिंता मत करो, ठीक है। चलो आगे बात करता हूं। इसमें क्या हुआ कि सेकंड पाली में तीसरा चैप्टर से 5 गो ऑब्जेक्टिव पूछा और लघु उत्तरीय क्वेश्चन 3 गो पूछा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी इसमें 1 पूछ दिया। अगर मैं बात करूं चौथे चैप्टर से, तो चौथे चैप्टर में कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा, कोई भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा और कोई भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं पूछा। भाई कौन सा चैप्टर? तो आपका पॉलिटिकल साइंस में, आपका यानी कि राजनीतिक विज्ञान में। अगर मैं बात करूं सेकंड पाली में जिसका एग्जाम था उससे 1 गो ऑब्जेक्टिव पूछा, बाकी ना लघु उत्तरीय पूछा ना ही आपका दीर्घ उत्तरीय पूछा। लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ें तो लास्ट चैप्टर में क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई साहब 2 गो क्वेश्चन में पूछ दूंगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लास्ट चैप्टर से नहीं पूछेंगे राजनीतिक विज्ञान से। लेकिन सेकंड पाली में क्या कहा कि 1 गो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और 1 गो इसमें लघु उत्तरीय पूछेंगे, लेकिन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इसमें से हम नहीं पूछेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। चलो भाई तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने समझ लिया इतिहास, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विज्ञान। अब आती है भाई साहब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जिसका नाम है भूगोल, है ना, भूगोल, हमारी धरती गोल। चलो इसके बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे ये पूछ रहा है। अब देखो इसमें आपका लगभग 6 चैप्टर है, तो पहले चैप्टर से देखो बड़ा ही शानदार है। पहला चैप्टर बहुत पढ़ना आप, 15 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया था प्रथम पाली में और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 3 गो पूछा और 1 गो आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा। और द्वितीय पाली में 10 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, 5 गो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछ दिया,
एगो आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछ दिया। द्वितीय पाली में अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय पाली में सॉरी माफ करना, द्वितीय चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर में एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं पूछा और शॉर्ट क्वेश्चन एगो पूछ दिया, लॉन्ग क्वेश्चन एगो पूछ दिया। सेकंड पाली में क्या किया कि 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, एगो आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे पूछा ही नहीं, उसे छोड़ दिया। अगर मैं थर्ड चैप्टर की बात करता हूं तो थर्ड चैप्टर में 4 गो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा और आपका लघुत्तरीय भी नहीं पूछा, दीर्घोत्तरीय भी नहीं पूछा। किसमें? ज्योग्राफी में, तीसरे चैप्टर में, प्रथम पाली में। द्वितीय पाली में अगर बात करें तो ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा और इसमें भी आपका लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय कहा कि हम नहीं पूछेंगे भाई, इसको हटा दो। चौथे चैप्टर को अगर आप बात करते हैं ज्योग्राफी में तो चौथा चैप्टर में 2 गो क्वेश्चन पूछा आपका, किसका भाई साहब बताओ? ऑब्जेक्टिव का। किसमें? प्रथम पाली में। और ये वो आपका लघुत्तरीय पूछा, दीर्घोत्तरीय कहा कि हम नहीं पूछेंगे। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय पाली में जिसका एग्जाम होगा उसमें 3 गो आपका ऑब्जेक्टिव आया था और इसमें सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय एक भी नहीं आया था, लेकिन दीर्घोत्तरीय एगो क्वेश्चन पूछ दिया था। अगर मैं बात करता हूं 5वें चैप्टर की तो 5वां चैप्टर में कहा कि मैं प्रथम पाली में 2 गो ऑब्जेक्टिव पूछ देता हूं और लघुत्तरीय एगो पूछ देता हूं और दीर्घोत्तरीय नहीं पूछेंगे। चल भाई नहीं पूछ, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे क्या है कि द्वितीय पाली में एगो ऑब्जेक्टिव पूछा और इसके बाद से आपका लघुत्तरीय भी नहीं पूछा, दीर्घोत्तरीय भी इसमें छोड़ दिया। लास्टवें चैप्टर यानी कि 6ठे नंबर प्रश्न में क्या किया? कोई कुछ भी नहीं पूछा, ना प्रथम पाली में कुछ पूछा है और ना ही सेकंड पाली में कुछ पूछा है, सब में क्रॉस है। कोई नहीं क्वेश्चन, ना ऑब्जेक्टिव पूछा ना सब्जेक्टिव पूछा। अब देखो इसके अनुसार अब आपको पता चल गई होगी कि सर जी किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को बनाया जाता है, कि ऑब्जेक्टिव कई गो उठाया जाता है, सब्जेक्टिव कई गो उठाया जाता है, कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे देखो। मतलब यहाँ 6ठा चैप्टर जो भूगोल का है उसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना तो प्रथम पाली में ना द्वितीय पाली में। इसका मतलब क्या है? शायद क्वेश्चन उतना उसमें नहीं बन रहा होगा, अच्छा खासा नहीं होगा, तभी तो इसे छोड़ा गया है। बिल्कुल। चलो साथियों, अब एक आता है आप सभी का जिसका नाम है आपका आपदा कहते हैं, ठीक है, आपदा कहते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। अब इसमें आपदा में होता क्या है, इसमें दीर्घोत्तरीय वगैरह नहीं पूछता है, केवल शायद लघुत्तरीय पूछता है। तो प्रथम पाली में आपको क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न 6 गो पूछता है, यानी ऑब्जेक्टिव 6 गो पूछता है और 4 गो आपका लघुत्तरीय पूछता है और इसमें दीर्घोत्तरीय नहीं पूछता है। द्वितीय पाली की यदि हम बात करते हैं सेकंड सीटिंग में तो 5 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, 4 गो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिया और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इसमें एक गो नहीं पूछा। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ वगैरह ले सकते हो, ले लो फटाफट से, जल्दी ले लो। तो चलो, तो इस तरीके से साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सेट किया जाता है, ठीक ना। चलो, और ये रही आपका चैप्टर सामाजिक विज्ञान से, यही सभी चैप्टर है जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मजा आया? एक बार बताओ कि गुरुजी मजा आ गया है आज हम लोग ने वो चीजें जान ली जो हम लोगों की सख्त जरूरत थी, है ना। क्योंकि देखो, और मैं चाहता हूं कि शिक्षा एक ऐसी धन है जिसे जितना बांटते हो, जितना बताते हो, ये मां सरस्वती का देन है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सबको बताओ, स्टेटस लगाओ कि काफी खास वीडियो, काफी खास क्लास हम लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं मंटू सर और बता रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो साथियों देख सकते हो ये सोशल साइंस का चैप्टर है जिसमें क्या क्या कुछ चैप्टर है। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण और शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, आपका सोशल ये आपका राजनीतिक विज्ञान से है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, लोकतंत्र की चुनौतियां, अर्थव्यवस्था में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको, तो अर्थव्यवस्था में इसके विकास के इतिहास, राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुद्रा एवं बचत साख, रोजगार, हमारी वित्तीय संस्थाएं, वैश्वीकरण, उपभोक्ता एवं जागरण संरक्षण, भारत संसाधनिक उपयोग, कृषि पढ़नी है, निर्माण उद्योग पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, बिहार कृषि एवं वन संसाधन पढ़नी है, मानचित्र पढ़नी है और आपका एक आपदा में आपदा प्रबंधन पढ़नी है। बस यही चैप्टर है और इसी चैप्टर से इस तरीके से क्वेश्चन को उठाया जा रहा है और इस तरीके से आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है। और इस तरीके से जो बच्चे ये डिजाइन कर लिए, जो बच्चे इस तरीके से अपना पूरा का पूरा चीज
सेटअप कर लिए तो समझो कि उसको टॉपर बनने से किसी का औकात नहीं है कि उसे रोक दे। तो साथियों जरूर बताना, ये आपका 2023 का विश्लेषण था, यानी कि 2000 पिछले वर्ष जो आपका एग्जाम हुआ था 2023 में। ये पेन से मुझे लिखने की आदत नहीं है यार, दिक्कत हो जाती है मुझे। चलो ये 2023 में, 23 में इस तरीके से पूछा गया था। आपको तो एग्जाम देना है सबसे शानदार सेशन, सबसे बढ़िया अनोखा, नए वर्ष में आपको एग्जाम देनी है 2024 में। तो साथियों कमर कस लो, अपने आप को आग में झोंकने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपके साथ हूं, एक हाथ हम बढ़ाते हैं, एक हाथ आप बढ़ाओ, और मिल करके हम लोग बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करते हैं और बेहतर से बेहतर अंक लाते हैं। और इस वर्ष आपको टॉपर बनना है, टॉपर वेरिफिकेशन में जाना है, जरूर जाना है। किस आप जिले से वीडियो देख रहे हैं, कितना नंबर आपका इच्छा है कि इस वर्ष आ जाए, ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। क्या आपका लक्ष्य है? लक्ष्य कभी भी बड़ा रखनी चाहिए, तभी तो सफलता बड़ी मिलेगी, नहीं तो छोटे लक्ष्य रखोगे तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि चादर पहले कहा जाता था कि चादर को उतना ही फैलाओ जितना पैर लंबा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप पैर को इतना फैलाओ कि चादर छोटी पड़ जाए, और चादर जब छोटी पड़ जाएगी तो उसे बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर होगा और पूरी चादर लंबी हो जाएगी। फिर उसी प्रकार से सोच अपनी छोटी मत रखना, आप किसी भी परिस्थिति को पैरों से कुचल देना, उसे दबा देना, और आप उठ करके जग करके बेहतर तैयारी करना, और आप अपने गांव समाज में आप अपना बेहतरीन अंक ला करके नाम रोशन करना। और मैं आपके साथ रहूंगा। इस डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के आपका यह परिवार है, इसे अपने दोस्तों साथियों में शेयर करिए। मैं मिलूंगा शानदार क्लास के साथ अगले वाली क्लास में। लव यू बाबू, बहुत बड़ी कुछ होने वाली है आपको सितंबर महीने से आपके साथ आपके पास।